हेलो बच्चों। चलिए आज हम वैसा करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उस पार्ट को करेंगे अभी हम। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि भाई ट्रायंगल है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके बेसिक्स देखे थे। कोऑर्डिनेट वगैरह, ऑर्डिनेट किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट वगैरह जैसे डिस्टेंस फाइंड करना, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। इस वाले पार्ट में हम क्या देखेंगे, जो हमारे प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें करने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट क्या रहेगा उस चीज़ को देखेंगे हम। ठीक है। तो इसमें आपके जो है बेसिकली 4 टाइप के लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 4 टाइप के क्वेश्चनों में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक तो ट्रायंगल बेस होते हैं। ठीक है ना। अब ट्रायंगल बेस में सिंपल सी बात है, ट्रायंगल बेस में भी आपसे पूछेगा, हमारे पास ट्रायंगल को अगर हम डिवाइड डिवाइड करें तो 3 पार्ट में जैसे देख सकते हैं। एक तो बोलेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एक पूछ लेगा इसमें आइसोस्केल ट्रायंगल का, और एक पूछ लेगा आपके पास में स्केलेन ट्रायंगल का। ये 3 और एक तुम्हारे पास में होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है। तो ट्रायंगल के जो बेसिकली हैं, ये हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, ये हमसे पूछे जाते हैं ट्रायंगल पर बेस्ड। ठीक है। तो ट्रायंगल पर बेस्ड के लिए क्या क्या टाइप में, देखो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ साथ साथ में। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा उसकी ऑल साइड्स क्या रहेंगी, ऑल साइड्स क्या रहेंगी बेटा, ऑल साइड्स होंगी इसकी इक्वल। जो आइसोस्केल ट्रायंगल होगा उसकी एनी टू साइड्स क्या हैं, वो इक्वल है। और जब स्केलिन ट्रायंगल में बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी, सब क्या है, ऑल डिफरेंट है, ऑल डिफरेंट है। ठीक है। और एक होगा हमारे पास में राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, राइट एंगल जैसे होगा ए बी सी में अगर हम बना रहे हैं तो एक राइट एंगल होगा, एक हाइपोटेनस होगा, एक इसका बेस होगा, यह हमारा परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। यानी यहाँ पर जब इसको करेंगे हम तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ में आती है। ठीक है ना। तो इसमें ये मेन इसके थोड़े कंपोनेंट थे जिनको हमें हिसाब से करना है। मैं एक एक करके सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, और आपको जो है उसी वो कंडीशन चेक करनी है बस, और वो कंडीशन ही अप्लाई करनी है आपको। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसका, ट्रायंगल पर बेस्ड का, जिसमें हम बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात होगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें यहाँ पे दिया हुआ, देखो आपके पास में ऑल 3 साइड्स ए बी सी, हमारे पास में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होंगी। तो खास बात इसकी है, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में जब भी आपको कोऑर्डिनेट, इनमें क्या होगा, इनके कोऑर्डिनेट दिए होंगे। ये आपको दिया होगा x1 y1, ये दिया होगा आपको x2 y2। ठीक है ना। ये दिया होगा आपको x3 y3। आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, एक तो आपको यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, किस किस में, कि आप फाइंड करेंगे इसमें सबसे पहले, फाइंड करेंगे एक नंबर पे, कि आप फाइंड करेंगे ए बी, साइड ए बी फाइंड करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, और सी ए फाइंड करेंगे। मतलब ऑल 3 साइड्स आपको फाइंड करनी है सबसे पहले तो। 3 बार फार्मूला यूज़ करना है, और ये आपको क्या करना है कि सभी की सभी तीनों साइड्स है ना, ये फाइंड कर लेनी है। जैसे ये फाइंड हो जाएंगी, अगला स्टेप आपका रहेगा, 2 स्टेप में काम होगा इसमें। देखो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आपका जो है 2 स्टेप में काम होना है। यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है ना, पहले स्टेप में आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा, पहले तो आपने फाइंड किया, और सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, ये आपको कंडीशन मैच करनी है। ठीक है ना, जो आपकी कंडीशन है उसको मैच करना है। और कंडीशन मैच में क्या है, अब आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब है ऑल 3 साइड्स क्या होनी चाहिए आपकी, इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी इक्वल आ रही हैं मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर आ रहा है सी ए, अगर ये बराबर आ रहा है तो मैं कह दूंगा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। ये कंडीशन आपकी मैच हो रही हैं तो मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है। तो ये आपका था इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, जो आपको जैसे चेक करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर हम दूसरे की बात करें, सेकंड नंबर पे पॉइंट है अगर हमारा, कि आपसे बोलेगा इसमें आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल बताना है आप। आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या बताना है आपको, देखो आइसोस्केल ट्रायंगल के अंदर
आपकी जो है दो साइड्स, आपकी कोई सी भी दो साइड्स हो सकती हैं। ये ए बी सी ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट आपको x1 और y1, ये दिया आपको x2 y2, और ये दिया आपके पास में x3 y3। इसमें एनी कोई सी भी, ज़रूरी नहीं है कि कोई सी भी आप ए बी ले लें, ए सी ले लें। ये बी पॉइंट है, आपको पता है, ये सी पॉइंट है, मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है ए बी और ए सी ही बराबर हो सकता है ए बी और बी सी बराबर हो। तो आपको क्या करना है, सभी को फाइंड करना है। ऐसे नहीं छोड़ देना है कि नहीं मैंने कोई सी भी अपने आप रैंडम ले ली। कई बच्चे क्या कर देते हैं कि सर ने इक्वल डिस्टेंस मान ले बताया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल तो वो कर देंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी कर देंगे, और यहाँ से होल स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। भाई ये नहीं लगाना है। ये कब लगाना है, जब आपको इक्वी डिस्टेंस की बात कहे। जब ये यहाँ पे हमें इक्वी डिस्टेंस तो कहना ही नहीं है ना कुछ भी, यहाँ तो हमें क्या फाइंड करना है। तो रूल आपको सिंपल याद रखना है कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फाइंड करनी पड़ेंगी ऑल थ्री साइड्स। फाइंड ऑल थ्री साइड्स, और ऑल थ्री साइड्स में कौन सी है हमारे पास, वही है वापस ए बी सी और सी ए। जैसे ही फाइंड हो जाती हैं, सेकंड नंबर पे आप क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। जो कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन में देखेंगे अगर हो सकता है कि ए बी बराबर बी सी आ जाए, हो सकता है बी सी बराबर सी ए आ जाए, हो सकता है ए बी बराबर ए सी आ जाए, कोई सी भी आ सकती है। एनी टू साइड्स है ना, ये हमारी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। अगर एनी टू साइड्स इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब ये क्या है, ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारा आइसोस्केलेस ट्रायंगल है अगर हम एनी टू साइड्स की बात करें तो, ठीक है, कोई सी भी। तब हम कह पाएंगे भाई ये हमारा कैसा है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना, तो हम इसको फिर नहीं कह सकते, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप जो चलेंगे थर्ड वाले पार्ट पे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, कि जब हमने ये देखा तो थर्ड वाला पार्ट हमारे पास क्या आएगा कि हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल देख लिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल देख लिया, अब हम देखेंगे स्केलेन ट्रायंगल। अब स्केलेन ट्रायंगल के बताइए आपको ऑल थ्री साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो मैंने ट्रायंगल बनाया एक, ये बनाया ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट वही x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 बना दिए। तीनों साइड डिफरेंट है। यहाँ यहाँ कोई सी भी दो साइड बराबर थी ऊपर वाले में ना, इसमें क्या है, तीनों साइड डिफरेंट हैं। तीनों साइड डिफरेंट हैं तो कंडीशन वही है। सबसे पहला आपको क्या करना है, आपको करना है फाइंड। फाइंड क्या करना है, ऑल थ्री साइड्स फाइंड करनी है। और ऑल थ्री साइड्स फाइंड करेंगे मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ए बी सी एंड सी ए। और फिर सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड स्टेप में आप लगाएंगे कंडीशन। जब देखा ऑल थ्री साइड हमने फाइंड कर लिए हैं, तो आपको पता लगेगा कंडीशन में ऑल थ्री साइड्स क्या होने चाहिए, थ्री साइड्स डिफरेंट होनी चाहिए। अगर ये डिफरेंट हैं मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी ए, और ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ए सी। बात एक ही है, सी ए कह दो ए सी कह दो। तो ये तीनों के तीनों साइड आपस में कोई सी बराबर नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अगर बराबर नहीं है ना तो स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है। और एक जो फोर्थ इसमें आता है ट्रायंगल में आपका, वो है राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्टली यूज़ में आता है और पूछा जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए कंडीशन क्या देखनी है आपको कि इसके लिए आपको ये बनाया राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे हम, और राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये बने ए बी सी, इनके कोऑर्डिनेट दिए होंगे। आपको इसमें करना कंडीशन वही है, मैं नीचे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। कि सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे ऑल थ्री साइड्स को। ऑल थ्री साइड्स फाइंड करेंगे, ए बी सी और सी ए। जब तीनों साइड फाइंड हो गई, अब हमें क्या करनी है, अब हमें अपनी कंडीशन लगानी है। और राइट एंगल ट्रायंगल में कंडीशन आपको लगानी होती है तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। पाइथागोरस थ्योरम लगानी होती है। और पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि देखो
हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आपकी ये कंडीशन फुलफिल होती है तो इट मीन्स ये पाइथागोरस थ्योरम से हम कह देंगे भाई ये क्या है, राइट एंगल है, अदरवाइज ये राइट एंगल नहीं होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब देखो राइट एंगल इसमें कौन सा होता है, आपको ये भी ध्यान रख लेना है। राइट एंगल के सामने वाली साइड है ये हमारी हाइपोटेनस होती है, रिमेनिंग साइड है ये अपना बेस होती है, और ये एंगल अगर है इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो ये ट्रायंगल के लिए प्रॉपर्टी थी आपकी जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम लें एक चीज़ और लेते हैं इसमें, क्वाड्रेटरल, ये हम कहें कोई पैरेललोग्राम, इसमें आपको दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है ना, देखिए आपको ये पता हो कि जो हमारा पैरेललोग्राम है इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं। देखो इसी में आपका रेक्टेंगल आता है, इसी में आपका स्क्वायर आता है, और इसी में आपका एक रोम्बस आता है। ये पैरेललोग्राम की टाइप है, पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम ही खुद ही कहेगा। और देखो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको साथ में याद रखनी है। ठीक है ना, हम दोनों को करेंगे इसमें। तो हम इसको बेसिकली चार पार्ट में ब्रेक करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे, देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हो गया, और इसके इस पैरेललोग्राम के साथ ही इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास सेकंड हाफ जो आएगा, सेकंड हाफ में हमारे पास आएगा थर्ड नंबर पे जिस पे बात करें वो आएगा आपका, देखो रोम्बस, और फोर्थ नंबर पे आपके पास आएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये चार पार्ट में ये डिवाइड होगा। बेसिकली हम एक एक करके चारों करेंगे, इनको साथ में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये इनको साथ में पढ़ेंगे, हम दोनों को देखेंगे साथ में, और इन दोनों को साथ में देखेंगे। ठीक है ना, चलो तो पहला वाला पोर्शन है हमारे पास में जिसको हम लेते हैं पैरेललोग्राम को। ठीक है, पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या है, आपको कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया कोई सा भी, ठीक है ना, मैंने ये पैरेललोग्राम बना दिया। शेप ले सकते थे, मैंने शेप ली नहीं है, कोई बात नहीं। चलो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखो हमारे पास ये पैरेललोग्राम बनाया, मैंने कनेक्ट कर दिया इनको। अब ये साइड बनी हमारे पास, देखो ए बना, बी, सी और डी, ये चारों को सबके कोऑर्डिनेट दिए होंगे आपको। देखो ए के कोऑर्डिनेट दिए आपको x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दिए आपके पास में x2 y2, और सी के कोऑर्डिनेट दिए आपको x3 y3, सी के कोऑर्डिनेट दिए आपके पास x3 y3, और डी के कोऑर्डिनेट दिए आपके पास में x4 y4। ठीक है, और हमें करना क्या है, मैं इसमें कंडीशन है जो वो दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर बेस्ड है, जहाँ बेसिकली पैरेललोग्राम पर, इन पर बेस्ड है आपके क्वेश्चन। ये आपके पास डिस्टेंस फार्मूला से भी मिलेंगे, सेक्शन फार्मूला से भी मिलेंगे, दोनों फार्मूले से होंगे ये। ठीक है, तो पहले वाला पोर्शन में देखते हैं हमारे पास क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है इसमें। हम ऐसे लिखेंगे फाइंड क्या क्या करना है। स्टेप 1 है जो आपको फाइंड करना है,
स्टेप 1 में हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ऑल फोर साइड्स फाइंड करेंगे। और ऑल फोर साइड्स में मतलब क्या फाइंड कर रहे हैं हम फाइंड कर रहे हैं ए बी, बी सी, सी ए, सी डी एंड डी ए, सी डी एंड डी ए। इसके बाद में एक तो चीज़ ये फाइंड कर रहे हैं, साथ में अकेला इतना ही नहीं करना है, आपको एक बात और ध्यान रखनी है इसमें, जो इसके डायगोनल है ना ये भी फाइंड करने हैं आपको, और रोल इनका बहुत है। डायगोनल मतलब जैसे ए सी एंड बी डी। तो देखो क्या होगा, जैसे मैंने डायगोनल निकाले इसके, तो डायगोनल को मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये मैंने डायगोनल लिया एक, ये डायगोनल लिया एक, ये डायगोनल लिया, दोनों ले लिए। अब इनसे क्या होगा कि मैं कंडीशन एक अपने पास मैच होगी। सबसे पहली चीज़, अब यहाँ एक कंडीशन के लिए लिखेंगे और एक चीज़ हमने फाइंड के लिए लिखी, ये दूसरा स्टेप है। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कि डायगोनल अगर हमारे पास पैरेललोग्राम है तो इसके लिए क्या होगा कि जो अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट साइड्स वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। पैरेलल वाला केस यहाँ तो क्या देखोगे, यहाँ यहाँ इक्वल वाला केस देखो, पैरेलल होती है लेकिन ग्राफ में जब डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हो तो वहाँ डिस्टेंस फार्मूला थोड़ी ना बताएगा पैरेलल है कि नहीं है। हाँ, कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करोगे तो पता लगेगा। तो अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसका मतलब है जब मैं ये बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि जो हम फाइंड कर लेंगे ना, तो ए बी की वैल्यू आएगी सी डी के बराबर और बी सी की वैल्यू आएगी डी ए के बराबर। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़ हमारे पास कंडीशन कि डायगोनल है ना, जो डायगोनल है जो वो बराबर नहीं होते, नॉट इक्वल। डायगोनल हमारे क्या है, बराबर नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो डायगोनल बराबर नहीं होते, इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पर आपके पास में देखो, ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए सी है इज़ नॉट इक्वल टू बी डी। इस चीज़ को, खास चीज़ को आप जो है एक नोट डाल के ऐसे समझ लेंगे इसको, ये आपसे पूछी जाती है और ये आपको पता हो। ठीक है, ये आपके पास में खास चीज़ है जो आपसे पूछी जाती है। क्लियर है, चलो अब हम चलते हैं। एक तो हमने कर लिया देखो रेक्टेंगल, सॉरी पैरेललोग्राम। अब करते हैं हम दूसरा पॉइंट, दूसरा करते हैं इसका, रेक्टेंगल की बात करेंगे। रेक्टेंगल बेसिकली देखो, मैंने रेक्टेंगल बनाया, सीधा सीधा बनाना है ये। रेक्टेंगल बना लिया मैंने, मैं ऐसे ही बना दूँ, चलो कोई बात नहीं, कैसे बना लो। ये रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल बन गया। इस रेक्टेंगल में आपको ये पता है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है, चारों वही चीज़ें। तो यहाँ भी फाइंड क्या करना है हमें, सबसे पहला काम है हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हम फाइंड करेंगे। फाइंड क्या करेंगे कि हमारा एक नंबर पे फाइंड करना है ऑल साइड्स, ऑल फोर साइड्स, ऑल फोर साइड्स फाइंड करेंगे। मतलब ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। और दूसरे नंबर पे क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल, डायगोनल्स फाइंड करेंगे इसके, जिसमें क्या होंगे कि एंड ए सी एंड बी डी, ए सी एंड बी डी, ये दो चीज़ फाइंड करेंगे आप। अब फिर उसके बाद ये फाइंड करने के बाद आप क्या लगाएंगे, फिर लगाएंगे कंडीशन। ठीक है, इतना फाइंड कर लिया आपने, अब लगाएंगे कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 कि इसमें क्या होगा कि जो अपोजिट साइड्स हैं ना, सेम जैसे वहाँ थी, अपोजिट साइड्स क्या होंगी, क्या होंगी इसकी, इक्वल होंगी। ठीक है, मतलब ए बी है ना ये बराबर होगा सी डी के, एंड जो बी सी है ये बराबर होगा ए डी के। अपोजिट साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। और अब दूसरे नंबर पे हम जो कंडीशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, इसकी जो डायगोनल है ना, इसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल रहते हैं, वो डायगोनल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और ये बात आपको लिख लेनी है, मतलब ए सी बराबर क्या होगा, बी डी होगा। और इसको जो है हम स्टार मार्क कर लेंगे।
ठीक है ना, स्टार मार्क कर लेंगे इसको और ध्यान रखेंगे इसको। क्लियर है? ठीक है, अब हमने दो चीज़ें कर ली हैं, रेक्टेंगल कर लिया और पैरेललोग्राम कर लिया। तो मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों को, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर मिल जाए इनकी। ठीक है ना, तो इसको अपन जो है हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, ये तो कुछ और ही बन गया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये बन गया आपका पास, और एक ये बन जाएगा आपके पास में रेक्टेंगल। ठीक है, तो इतनी चीज़ें होने के बाद में अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमने ये कर लिए दो, अब हम चलते हैं अपने जो आगे पार्ट कर रहे थे वो। ठीक है, तो दो तो ये कर लिए, अब इधर आते हैं रोम्बस में। तो 3 नंबर पे आप जो करने वाले हैं वो रहेगा आपका 3 नंबर पे, वो है रोम्बस। 3rd नंबर पे करेंगे अब रोम्बस। रोम्बस में क्या होगा, देखो रोम्बस है ना, बेसिकली शेप क्या है उसकी, कि यही है स्क्वायर वाली शेप। ठीक है, जो स्क्वायर वाली शेप होती है वही है रोम्बस की, ये नीचे से नहीं है, बस ये बात है फ़र्क। ठीक है ना। हम्म, और इसमें इसको हटा दें, ये है। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं, हमने इसके नाम दे दिए ABC और D। वही कोऑर्डिनेट अपने x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 है। यहाँ आपको डायगनल, जैसे हमने यहाँ डायगनल मैंने लिखे नहीं है, आप जो है डायगनल यहाँ पे कर सकते थे इसमें, कि डायगनल आप जो बना लें। ठीक है ना, इस तरीके से आप जो डायगनल बना लें इसके, ये डायगनल बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी हम डायगनल बना लेते हैं इसके। ठीक है, चलिए ये डायगनल बनाते हैं इसके, कि हमारे पास एक डायगनल तो देखो ये है, और एक हमारे पास डायगनल ये है। कंडीशन वही है कि आपको ध्यान रखनी है पहली चीज़ें क्या क्या हैं, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो फर्स्ट जो काम है आपको जो फाइंड करना फर्स्ट स्टेप में, वो आपको करना है फाइंड। और फाइंड में क्या करना है, 1 नंबर, कि आपको ऑल फोर साइड्स क्या करनी पड़ेंगी, फाइंड करनी पड़ेंगी। मतलब ABBCCD एंड DA ऑल फाइंड करोगे। दूसरी कंडीशन, आपको डायगनल भी फाइंड करने हैं, डायगनल भी फाइंड करेंगे, जिसमें आपके पास AC एंड BD होगा। दोनों चीज़ फाइंड हो गई। अब हम क्या करेंगे इसमें सेकंड स्टेप में, हम अपनी कंडीशन मैच करेंगे। हम अपनी कंडीशन मैच करेंगे कि हमारी कंडीशन क्या कहती है। कंडीशन है हमारी, और कंडीशन में पहली वाली कंडीशन है कि इसकी ऑल साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। मतलब AB बराबर होगा BC, बराबर होगा CD, बराबर होगा CA। और दूसरे नंबर की कंडीशन है हमारे पास कि जो इसके डायगनल है ना, डायगनल आर नॉट इक्वल, डायगनल हमारे क्या इक्वल नहीं है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा के इधर लिख देता हूँ। डायगनल्स आर नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल है तो इसका मतलब मैं अब यहाँ पर लिख देता हूँ ये AC इज़ नॉट इक्वल्स टू BD। इसको हमने हाईलाइट कर देना है, स्टार लगा देना है अपने याद करने के लिए। ठीक है, और 4th नंबर पे चलते हैं। अब लास्ट इसका जो पार्ट है उस पर चलते हैं 4th नंबर पे। अब हम बात करेंगे इसकी स्क्वायर की। स्क्वायर की बात होगी। स्क्वायर में क्या है, देखो स्क्वायर में जो हमने पहले पढ़ा था वही है। स्क्वायर में जैसे मैंने इसको बनाया, ठीक है ना, ये स्क्वायर को बना दिया, और स्क्वायर में आपको जो है सबसे पहले स्क्वायर को बना लेते हैं। चलो, मतलब ऑल फोर साइड्स क्या हो गई इसकी, इक्वल हो गई। ये बनाया ABCD,
तो कंडीशन वही है, पहली कंडीशन है कि आपके पास फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है आपको एक नंबर पे ऑल फोर साइड्स हमें क्या करनी है फाइंड, मतलब हमें फाइंड कर लेना है ए बी बी सी डी एंड डी ए, चारों चीज़ें क्या कर लेनी है हमें फाइंड कर लेनी है। ठीक है, इसको मैं हटा के इधर लिख रहा हूँ। तो हमारे पास ए बी सी डी और डी ए ये फाइंड कर लेना है। दूसरे नंबर पे क्या फाइंड कर लेना है, डायगोनल फाइंड कर लेना है। डायगोनल फाइंड कर लेना है ए सी एंड बी डी, ये डायगोनल दोनों फाइंड कर लेने हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन मैच करेंगे अपनी, जो कि हमारी कंडीशन कहेगी उसके अनुसार। कंडीशन क्या है हमारी, देखो पहले नंबर पे कंडीशन है कि इसकी ऑल फोर साइड्स क्या रहेंगी, आर इक्वल, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ऑल फोर साइड्स इक्वल हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो उसके डायगोनल है ना, डायगोनल्स ये भी क्या होंगे, आर इक्वल, डायगोनल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। और डायगोनल्स इक्वल से मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको कि ए सी बराबर किसके है, बी डी के, ए सी बराबर किसके है, बी डी के। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और यहाँ बना देते हैं इसके ऊपर स्टार वाला। ठीक है, यहाँ बना दिया स्टार वाला। ठीक है, तो ये आपके पार्ट हैं जो टोटल 4 पार्ट इसके थे जो हमने इसको किया है। आपको इन चीज़ों को ही थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे हमने एक स्क्वायर किया, ठीक है, एक हमने क्या किया, एक हमने रोम्बस किया, क्लियर है ना, एक हमने रोम्बस किया, एक हमने पैरेललोग्राम किया था, ठीक है ना, एक हमने पैरेललोग्राम किया था, ठीक है ना। चलो अब एक हमने ये किया था, मैं इसको थोड़ा ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है ना, ये रहा। तो ये चारों चीज़ें आपको जो इसमें कर लेनी है और अच्छे तरीके से इतना पार्ट कर लें आप, तो इसके जो प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं ना उनको आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, अगला पार्ट हमारे पास रहेगा सेक्शन फार्मूला का, तो हम जो सेक्शन फार्मूला का पार्ट है उसको देखेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस में साथ में हम कर लेंगे उसको, या अगले वीडियो में अपने सेक्शन फार्मूला उसको देखेंगे, कुछ इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, बाकी वर्कशीट में शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्या आप भी मैथ से डरते हैं? अब मैथमेटिक्स को सीखें स्मार्ट तरीके से। बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशल ऑफर, यूज करें कोड NEW40 और आज ही एनरोल करें।